इनकलाब। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार तो ये चाहती है कि जो तमाम जो कानून थे उसको थोड़ा सा और कड़ा किया जाए, जिससे दुर्घटनाएं कम हो जाएं। आप देखेंगे तमाम जो ट्रकें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। और यहाँ तक कि जितने सिपाही रहते हैं वो भी 150 लेते हैं, तो मोटर मालिक नहीं पाते हैं, अन्यथा पैसा नहीं पाते कोई। हाल ही में संसद में 3 क्रिमिनल लॉ 3 ऐसे कानूनों को गृह मंत्री ने पास किया है। 3 ऐसे कानूनों को गृह मंत्री साहब ने संसद में बताया है, जिसको लेकर लगातार जो ट्रांसपोर्ट में जुड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रक के ड्राइवर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट किसी भी ट्रक के मालिक हो, सब कोई हड़ताल पर इस वक्त है। वजह केवल यह है कि इनको ये कानून रास नहीं आ रहा है। इस दरमियान मैं सुल्तानपुर जनपद में हूं और ये रायबरेली रोड है। आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो ट्रक है, पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। बहुत सारे जो ट्रक के ड्राइवर हैं वो लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और आप देखेंगे पीछे लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ये कानून हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसे एक काला कानून कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले वो तस्वीरें दिखा दीजिए, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें लगातार देखिए, जिस तरीके से हाल ही में गृह मंत्री साहब ने अपने कानूनों को पास कराया था संसद में, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बीच देखने को मिल पा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो ट्रकें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। ये ट्रकें कभी सड़कों पर दौड़ती थी और तमाम जो सामान ढोने का काम है इन्हीं ट्रकों से बड़ी मात्रा में देश में होता रहा है। लेकिन अब इस कानून के विरोध में जो ट्रक के ड्राइवर हैं वो सब कोई लामबंद हो गया है। चक्का जाम का ऐलान किया गया और साफ तौर पर इन्होंने ऐलान किया है कि हाल ही में जब तक एक कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम चक्का जाम करेंगे, ट्रक चलाना बंद कर देंगे। आपको बताएंगे कि एक क्या कानून है और कानून में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन उसके पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल यादव जी। नंदलाल, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जो इस कानून लगा है ये गलत है। जो पुराना वाला था वही रहना चाहिए। पुराना क्या कानून था? 6 महीने की जो है सजा या जुर्माना। जो हिट एंड रन है, जैसे आप गाड़ी तेज दौड़ा रहे हैं, रफ्तार में जा रहे हैं और सामने से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो अब 10 साल की सजा है। आप नहीं चाहते कि रोडों पर या सड़कों पर जो दुर्घटना है वो कम हो जाए? तो चाहते हैं कम हो जाए। आज कोई ड्राइवर जान की जो है चूटी तक नहीं मारता है और एक्सीडेंट वाले जैसे चलते हैं आदमी बताता है, लेकिन क्या करे हो जाता है। उसके जो क्या नाम है भैया आपका? पारसनाथ यादव। क्या समस्या आपको? समस्या है कि जो पहले जो अपना चलता था वही करें, जो अपना अखिलेश भाई दिए थे वही हमको वही चाहिए बस। अब बाकी नया कानून नहीं समझ में आ रहा? नया कानून नहीं समझ। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 7 लाख रुपया दूं, उसके बाद चलो 10 साल जेल खाए। हमारे बाल बच्चा क्या रोड पे भीख मांगेंगे? हमेशा नहीं, कानून नहीं चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कह रहे हैं कि जो पहले कानून था वही कानून चाहिए। और अगर नहीं हटाती है नया कानून तो? नहीं कानून नहीं हटाती है तो हम कुछ करेंगे नहीं भैया, गाड़ी घोड़ा छोड़ के अपने घर पे रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिव बकस। क्या समस्या है? सर जो है हमें पुराने नियम कानूनों का जरूरत है और ये जो नए कानून रखे गए हैं ये सरासर गलत है। आपको नया कानून समझ में नहीं आ रहा? नहीं। चलो, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? रामराज। क्या समस्या आपको? समस्या ये कि जो का नाम की गाड़ी चल रही है, हम ड्राइवर हैं, इसीलिए चक्का जाम किए हैं कि ये जब सजा हो रही है ये होना नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो जाएं? दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन कि कोई शराब पी के आ रहा है, कोई दारू पी के आ रहा है, उसको कोई जान ही नहीं रहा है। और ड्राइवर के ये जानता है कि हम चूटी नाम से मरे जी। तो जो अभी बिल में संशोधन हुआ है, जो 3 क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं, उसमें कहा गया कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा। तो हो सकता है कि दुर्घटना जो जिसकी दुर्घटना हो, क्या पता आपके घर का हो, तो दोषी अगर 10 साल की सजा पाता है तो क्या समस्या हो गई उसमें? दोषी हो गए तो क्या नाम की ये समस्या हमको ड्राइवर ही है जो पहले पारी थी वही होना चाहिए। तो पहले का कानून ज्यादा अच्छा है? पहले कानून ज्यादा अच्छा। और अगर सरकार ये नया कानून नहीं हटाती तो क्या करोगे आप लोग? गाड़ियां रहेंगी, जाम रहेगा चक्का, हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी। नहीं चलाओगे ना? नए कानून से डर लग रहा है? ना, बिल्कुल डर लग रहा है। कहाँ हम गरीब कह रहे हैं आप? जरा आगे आइए। क्या घर बैठे रहेंगे, ऐसे कोई गाड़ी नहीं चला। जो पुराना नियम था वही ठीक था, ये गलत है। ये नया वाला क्यों गड़बड़ है? क्यों गलत? गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना। क्यों गड़बड़? चलाएगा तो जेल जाएगा। सब गाड़ियाँ इसीलिए खड़ी है गाड़ियाँ, सब गाड़ियाँ। क्या कह रहे हैं? सर गरीब आदमी है, 10 लाख कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? 6 महीने की सजा, जो पुराना प्राविधान था वही सही है, पुराना नियम।
क्या कह रहे सर, क्या कह रहे हैं? पुलिस धन उगाही से करेगी रिपोर्ट लगाने के लिए। जांच चूंकि पुलिस वालों को मिलना है और किसी को नहीं मिलना है। आज जैसे होता है कोई थाने में अभी रिपोर्ट हो जाती है तो पहले 10,000 उनको दो तो रिपोर्ट भेजते हैं कोर्ट, नहीं तो गाड़ियां मोटर मालिक की किस्त पे रहती हैं गाड़ियां। एक दिन का 6,000 7,000 रुपए डेली की किस्त आती है, 10 दिन गाड़ी खड़ी हो जाती है, रिपोर्ट नहीं भेजते। जब तक 10,000 थाने वाले नहीं लेते तब तक कोर्ट नहीं जाता। ये सरकार क्या कर रही है? कौन ड्राइवर चलाएगा? हम लोग मोटर दे देंगे कंपनी को, जैसे थी वैसे ले जाइए। सरकार तो ये चाहती है कि जो तमाम जो कानून थे उसको थोड़ा सा और कड़ा किया जाए जिससे दुर्घटनाएं कम हो जाएं। दुर्घटनाएं कोई जानकर नहीं करता, पीछे लड़ा देते हैं, आगे जब ड्राइवर चलता है आगे, काफी लोग तो पीकर उससे पैसा लूटने लगते हैं, कहते जबरदस्ती एक्सीडेंट कर दिया। ऐसा कोई नहीं करता। जो आप स्वयं चलेंगे देख करके तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सामने से हम लोगों के एक्सीडेंट नहीं होता, पीछे से आकर लड़ा दे रहे हैं, आगे लड़ा दे रहे हैं, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। सर आप कह रहे हैं कि इसमें पुलिस धन उगाही करी, पहली भी तो विवेचना पुलिस ही करती थी, तब भी उगाही होती थी, कम होती थी, अब तो और लेंगे। क्यों अब लेंगे? क्यों ज्यादा हो जाएगी? जो 10 साल की सजा हो गई है इसलिए बताएंगे तो लूट बचा देंगे तुरंत। हाँ। तो लोग बचने के लिए तो पैसा क्यों देते हैं? देने वाले भी तो दोषी है ना। देने वाले आप आपके गाड़ी कहते हैं नियम कानून से आओ तो 2 महीने लगाते हैं, तो 2 महीने पहले कागज नहीं जाता। आपको लगता है कि ये नया वाला जो कानून है ठीक नहीं है? ये पूरा गलत है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, गलत हुआ, उसको बाद में सरकार वापस ली, वैसे इसको भी लेना पड़ेगा। नहीं तो ड्राइवर नहीं चलाएंगे तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लोग गाड़ी रखेंगे नहीं, बेच लेंगे गाड़ियां। जब गाड़ियां बिक जाएंगी तो जब एक मोटर मालिक एक गाड़ी लेता है उससे 2500 परिवार चलता है। ड्राइवर एक चलता है, कंडक्टर परिवार 2 चलता है, उतारने वाला लेबर 3 चलता है, ट्रांसपोर्टर अलग खाते हैं। यहाँ तक कि जो आरटीओ पगार लेती है वो भी मोटर मालिक का ही पैसा लगता है वहाँ, और कोई नहीं लेता। हम लोग रोड टैक्स दे, टोल टैक्स दे, सरकार भी आपका पैसा लेती है। सरकार भी ले रही है, हम लोग रोड टैक्स नहीं देंगे, टोल टैक्स नहीं देंगे तो कोई पैसा यहाँ तनख्वाह पाने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि जितने सिपाही रहते हैं वो भी 150 लेते हैं तो मोटर मालिक से ही पाते हैं, अन्यथा पैसा नहीं पाते कोई। और यहाँ तक कि जितने सिपाही रहते हैं वो भी 150 लेते हैं तो मोटर मालिक से ही पाते हैं, अन्यथा पैसा नहीं पाते कोई कहीं। मतलब 150 से लोग धन उगाही भी करते हैं सड़क पर? 100% करते हैं। नितिन गडकरी जी लगा दिए हैं, टोल जगह जगह लगा दिए हैं। वो साले रात में 2 बजे बाद गाड़ियां जाती, कहती हैं आपकी गाड़ियां 1 टन 2 टन ओवरलोड है, आज पैसा ले रही है, उसका भी डबल पैसा लेते, कहते नहीं 10 गुना आपकी गाड़ी ओवरलोड है। टोल टैक्स बंद का हो जाना चाहिए, उसपे कांटा ऐसा लग जाना चाहिए, आपका ओवरलोड है तो ओवरलोड आपका पैसे मैसेज से जैसे टोल टैक्स करते हैं वैसे कट जाना चाहिए। कदाप नहीं ऐसे, नहीं तो टोल टैक्स में टोटल लूट मचा हुआ। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं चलेंगे, सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जनता तरह मचाएगी, न सब्जी पहुंच पाएगी न राशन पहुंच, सब ट्रकों से ही जाता है, रेल नहीं ढो पाएगी। चलिए क्या नाम है भैया? आप लोग क्या नाम है भैया? क्या समस्या है? यही भैया, गाड़ी वाले को तैयार नहीं है भैया, ड्राइवर चलाने के लिए सब वही कानून के लिए विरोध कर रहे हैं सब। और हम भी चाहते हैं भैया वही पुराना कानून चालू हो। क्यों चाहते हैं पुराना कानून? अगर नहीं कराएंगे सर हमको गाड़ी चलाना नहीं है, चलाएंगे हमारे ड्राइवर लोग ही, और ड्राइवर लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। ड्राइवर तर्क क्या क्यों चाहते हैं कि वो लोग ये चाहते हैं जैसे 10 साल की सजा लिखी गई है और जो 10 साल का जुर्माना है, कोई ड्राइवर जो जान के तो भैया चीटी भी नहीं मारता है। अगर मान लीजिए हादसा होता है तो पहली बात तो प्रयास यही रहता है कि लोग हादसा न करें। हम देखते हैं, हम जैसे हम ही लोगों की गाड़ियां हैं, कोई आगे बगल मार देता है, कोई पीछे मार देता है, कोई हादसा हो जाता है तो हम ही लोग दोषी होते हैं, मोटर मालिक ही उसका दोषी बनाया जाता है। अगर सरकार वापस नहीं करती कानून तो क्या करें? तो जब ये ड्राइवर नहीं चलाएंगे तो हम लोग क्या करें? हम लोग इंतजार करें, नहीं तो 4-6 महीने बाद गाड़ी बेच लेंगे। फिलहाल अब जो सुल्तानपुर जनपद में माहौल है, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले तमाम लोगों का, जो ट्रक के मालिक हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, हर कोई चक्का जाम कर दिया है। अब मैं जहां खड़ा हूं आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में तमाम जो ट्रकें हैं खड़ी हुई हैं। आप पीछे दिखा दीजिए तस्वीरों में कि जहां ये लोग खड़े हैं इनके पीछे तमाम ट्रकें खड़ी हैं और ये बता रही है कि निश्चित तौर पर जो एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में लगातार लामबंद हो रहे हैं जो ट्रक के, और जो प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, हर जिलों से लगभग कुछ न कुछ तस्वीरें सामने आने लगी है कि हर जगह पर ड्राइवर कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो हम चक्का जाम करेंगे, सब्जी भी घर तक नहीं पहुंचेगी, इस तरीके का हम पूरी सड़कों को सूनी कर देंगे। अब ऐसे में सरकार के ऊपर यह दबाव बन रहा है कि 2024 के इलेक्शन के पहले क्या इस कानून को वापस लेगी या फिर अपनी जीत पर अड़ी रहेगी।